बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती हैं बिल्कुल ही फ्री होती हैं और इन टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से आप जो है अपनी रोज़मर्रा के कामों को बहुत ही अच्छे से खुश सलूकी से सरअंजाम देते हैं। चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अक्सर जब हम बर्तन धोते हैं तो हड़बड़ी में हम या तो 2 ग्लास को एक साथ एक दूसरे के बीच डाल के रख देते हैं या 2 मग को रख देते हैं और जब हम इन्हें निकालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम इन्हें गलत साइड पर टर्न कर देते हैं। जिसकी वजह से या तो हमें ग्लास तोड़ना पड़ता है और बाज़ औक़ात हमारे हाथ भी ज़ख्मी हो जाता है। तो बहुत आसान सी मैं आपको टिप दे रही हूँ, आपने चंद बूँदें ऑयल की लेनी है और इस ग्लास के ऊपर आपने उन बूँदों को डाल देना है। तो चंद बूँदें मैंने ऑयल की इसके ऊपर सारी तरफ डाल दी थी। थोड़ी देर के लिए इस गिलास को मैंने छोड़ दिया था। अगर आपका जो साबुन या आप डिश वॉश यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा-सा ऑयली सा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इन गिलास को निकालेंगे, ऑयल आपका नीचे तक जाना चाहिए तो ये ग्लास ईज़िली निकल जाएँगे। मुझे उम्मीद है आपको ये हैक ज़रूर से पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो हम सबके घर में जो होता है वो रिमोट्स होते हैं, चाहे टीवी का हो, चाहे एसी का हो, और जब ये रिमोट नए हों या हम यूज़ कर रहे हों तो हम इन्हें रखकर अक्सर हमसे इस तरह का होता है कि रिमोट को हम रखते हैं तो रिमोट हमारे स्लिप होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, टेबल से भी ये इसी तरह से स्लिप हो रहे होते हैं। तो सिंपल सा हल है, आपने 2 रबड़ बैंड ले लेने हैं और इनकी दोनों साइड्स पर आपने रबड़ बैंड को लगा देना है। आप ऊपर एक रबड़ बैंड लगाएंगे और एक रबड़ बैंड आपने नीचे की तरफ लगा देना है। अब आप इस रिमोट को जहाँ मर्जी रखें, ये रिमोट आपका गिरेगा नहीं और टूटेगा नहीं। जरूर से आप इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी लौंग से रिलेटेड है। अक्सर हमें रात के वक्त दांत में बहुत बुरा दर्द होने लगता है और इस दर्द से हमें राहत नहीं मिलती। तो अगर आपको दांत में दर्द है तो आप लौंग का जो है वो पाउडर बनाकर अपने दांत में रख लें, या लौंग का तेल है तो 1 से 2 कतरे वो डाल लें, तो इंशाल्लाह आपको जो दर्द है उसमें यकीनी कमी मिलेगी और नेक्स्ट टिप मेरी कुछ यूँ है कि अक्सर हमारे जार ऐसे होते हैं कि हम इन्हें खोल रहे होते हैं और ये जार हमसे खुलते नहीं या बहुत टाइटली बंद हो जाते हैं। तो सिंपली आपने एक चम्मच ले लेना है और इसके चारों तरफ हल्के-हल्के आपने इस चम्मच से प्रेस करना है। बहुत ज़ोर से आप प्रेस नहीं करेंगे, हल्के-हल्के से आप प्रेस करेंगे और उसके बाद आप इसको खोलेंगे तो ये बहुत आसानी से खुल जाएगा और इस तरह से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आप इस चीज़ को भी ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो नेल पेंट से रिलेटेड है। तो ख़वातीन को नेल पेंट लगाना बहुत पसंद होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम हड़बड़ी में नेल पेंट लगाते हैं तो नेल पेंट हमारे नेल के बाहर वाले एरिया पर भी लग जाती है और हमें जल्दी होती है तो हम हेयर रिमूवर से रिमूव करते हैं तो ये नेल पेंट जो है बाहर से रिमूव नहीं होती या उस तरह का इसका निशान पड़ जाता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। तो आज बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आप कलर लगवा रहे हैं या डाई लगवा रहे हैं हेयर्स को, या आप नेल पेंट लगा रहे हैं, तो आपने पहले अपने नेल के बाहर वाले एरिया पर वैसलीन अप्लाई करनी है और उसके बाद आप नेल पेंट अप्लाई करें। फिर जब अगर आपकी नेल पेंट बाहर लग भी जाती है तो ये बहुत आसानी से बिना हेयर रिमूवल के रिमूव हो जाएगी और इसका निशान और दाग आपके जो नेल का पीछे वाला एरिया है इस पर नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप एक बार इसको चीज़ को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग वगैरह जो होते हैं वो हेयर डाई लगाते हैं और जो फ्रंट वाला एरिया होता है सर का, उस पर भी कलर के दाग आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप इस हैक को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वैसलीन लगाकर आप लगाएंगे हेयर कलर तो जब वॉश करेंगे तो वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी नेल पेंट से ही रिलेटेड है और इंशाल्लाह ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ख़वातीन को नेल पेंट लगाना बहुत पसंद होता है और जब हम बाहर कहीं जा रहे होते हैं और हम नेल पेंट लगाते हैं तो यही कोशिश होती है कि नेल पेंट हमारी जल्दी से ड्राई हो जाए, हमें ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि नेल पेंट हमारी जो है वो ख़राब हो जाएगी कहीं अगर किसी चीज़ के साथ लग गई। तो इसका मैं बहुत ही आसान सा हल लेके आई हूँ। अगर आप बाहर जा रहे हैं या इस तरह भी लगा रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी नेल पेंट जल्दी से ड्राई हो जाए, तो आपने एक बाउल में ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा पानी ले लेना है। मैंने यहाँ बर्फ़ वाला पानी लिया और इसमें आप अपने हाथ को अच्छी तरह से डिप कर दें। मैंने यहाँ पर फिंगर पर अप्लाई की थी तो इसलिए मैंने अपनी फिंगर को यहाँ पर डिप कर दिया। 2 से 3 मिनट के लिए आप इस बर्फ़ वाले पानी में अपनी फिंगर्स को या हाथ को डिप रहने दें। उसके बाद आप अपने नेल को निकाल लें। आप खुद देखेंगे कि नेल पेंट हमारी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाती है कम वक्त में। तो आप, मुझे उम्मीद है आप इसको भी ज़रूर से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी गाजर से रिलेटेड है, तो आपने एक बार से इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अक्सर लोग चीज़ों को ट्राई किए बगैर, टिप को ट्राई किए बगैर बैड कमिट करते हैं, तो आप एक बार इस टिप को पहले ट्राई कर लीजिएगा। गाजर में एसिड पाए जाते हैं जो बहुत तेज़ी से काम करते हैं। ग्रेटर की मदद से इस गाजर को ग्रेट कर लूँगी। गाजर को यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया। आप छन्नी की मदद से छान कर आप इसके रस को और गूदे को अलग कर लें। गाजर का जो रस है उसे मैंने अलग कर लिया है। गाजर के गूदे को छान कर मैंने अलग कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बॉटल ले ली थी छोटे साइज़ की, उसे कट कर लिया है। ऊपर
दो होल बनाकर इनमें मैंने इस तरह से एक डोरी डाली हुई है। तो जो गाजर का गूदा है इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। गाजर के गूदे को आप इसके अंदर ऐड कर दें सारे का सारा और इसे एक साइड पर हम रख देंगे। गाजर का गूदा अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपने इसमें 3 टेबलस्पून जितना सिरका ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून आप खाने वाला सोडा ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून आपने इसमें शैम्पू ऐड करना है। कोई सा भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं वो इसमें आप ऐड कर दें। इन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक स्ट्रॉन्ग सा हमारा क्लीनर बन के रेडी हो चुका है। इस क्लीनर को आपने यूज़ कहाँ करना है, इसे आप अपना सिंक वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर कमोड या सीट वाला टॉयलेट है तो आप उसकी सफाई करें। आप देखेंगे कि एक तो बैड स्मेल्स ख़त्म हो जाएंगी और गाजर का इस्तेमाल किया है, सिरके का, सोडे का, इन चीज़ों का, तो हर तरह के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे। शैम्पू की वजह से एक्स्ट्रा किस्म की शाइन और झाग बनेगी और सिरके और सोडे से हर तरह के ज़िद्दी किस्म के दाग और स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार इस क्लेंजर को बनाकर ज़रूर से ट्राई करें। अगर कमोड वाला है तो आप उसके कमोड में थोड़ा सा डाल दें। जब आप पानी डालेंगे तो शैम्पू की वजह से खूबसूरत सी स्मेल और शाइन आपके टॉयलेट से हर वक्त आती रहेगी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया था गाजर का गूदा। तो बता देती हूँ कि हमने इस गाजर के गूदे को यूज़ किस तरह से करना है। आपके पास जितने लोग हैं 4 से 5 अदद वो आप इसके बीच में लगा दें। 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े लगा दें और चाहे तो यहाँ पर एक तेज पत्ता ऐड करके इसको भी आप जला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर में जितने भी मच्छर मक्खियाँ वगैरह हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब भाग जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको किचन में रख दें। किचन में रात के वक्त जो अक्सर कॉकरोचेस, मक्खियाँ या मच्छर वगैरह होते हैं वो सब के सब इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से भाग जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स पसंद आई होंगी और आप इन्हें ज़रूर से ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी देंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।